श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज आप एकादशी के दिन का उपाय जानेंगे जो कि आपको धन संपदा यश वैभव प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। क्या करना है आपको? इस उपाय में मात्र सरयू नदी का जल और सरयू नदी के जल को समर्पित करने की महत्वता उपाय को आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगी, जो कि पूज्य गुरुदेव द्वारा वर्णित है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं, सरयू नदी का वर्णन करते हैं, हरिहर क्षेत्र का वर्णन करते हैं कि सरयू का जल शिवलिंग पर समर्पित करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो संपूर्ण नियम विधान उपाय की हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप जान पाएंगे सरयू का जल एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि विशेष तिथियों पर समर्पित करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करिएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो देर न करते हुए हम सर्वप्रथम अपनी सरयू माता को चरणों में प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं कि हे सरयू माँ, जैसे आप निर्मल प्रवाहित होती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में यश, कीर्ति, वैभव, धन संपदा और यश की हमें प्राप्ति हो, निर्मल प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। तो आइए देर नहीं करते हैं, जानते हैं थोड़ा सा हम सरयू नदी के जल की महत्वता। साथ में आप गंगा और यमुना के जल का महत्व भी समझ पाएंगे। तो माता सरयू के क्षेत्र में, अर्थात माता सरयू का जहाँ पर प्रवाह अविरल रूप से निरंतर चलता रहता है, तो भगवान नारायण और भगवान शिव का मिलन हुआ, जिससे हरिहर मिलन कहा गया। हरि और जब हर मिलते हैं तो वह हरिहर मिलन का संयोग बनता है और यह क्षण हमें कभी कभी ही प्राप्त होता है। तो देखिए, माता सरयू का नाम सरयू इसलिए पड़ा कि माता सरयू जब जल के रूप में प्रकट हुई तो भगवान के चरणों से, भगवान नारायण के चरणों से निकल करके भगवान के सिर के ऊपर तक गई और उनके दर्शन का दीदार किया। देखिए, सभी नदियाँ जो हैं, सभी नदियों ने किसी न किसी देवता का या तो तप किया होता है, साधना किया होता है, उनकी दर्शन की प्राप्ति और उनकी चरणों में निवास प्राप्त करने के लिए। तो माता सरयू जब भगवान नारायण के चरणों से निकलती है तो उनके सिर के ऊपर तक जाती हैं और उनका दर्शन का दीदार करती हैं और फिर पुनः चरणों में आती हैं। इसीलिए उनका नाम सरयू पड़ा, क्योंकि वह सर के ऊपर तक गई। तो देखिए, सर्वप्रथम जो हरिहर मिलन का दर्शन था वह श्री प्रहलाद जी ने और बाणासुर ने दर्शन किया। जब हरिहर क्षेत्र में सरयू नदी के पास में प्रहलाद और बाणासुर आकर के हरिहर मिलन का दर्शन करते हैं तो माँ सरयू प्रकट हो जाती हैं और भगवान नारायण से विनती करती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वर दीजिए। माता सरयू वर में मांगती हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार माँ यमुना ने आपकी तप साधना की, तप से आप प्रसन्न हो करके उन्होंने आपके चरण मांगे और आपके तट पर रहने का आशीर्वाद प्राप्त किया, तो मैं भी आपके चरण मांगती हूँ। भगवान विष्णु ने वर दिया कि तुम्हारे तट पर मेरा एक अवतार हुआ है, वैसे ही मेरे तट पर तुम्हारा एक अवतार होगा। सरयू हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, प्रभु मेरी एक और इच्छा है, यदि आप उसे पूरी करें तो फल की प्राप्ति होगी। सरयू माता कहती हैं, भगवान शंकर ने यह सुनकर मुस्कुरा दिए और माता सरयू भगवान नारायण से कहती हैं कि हे प्रभु, आपका एक अवतार मेरे तट पर राम के रूप में होगा, परंतु मेरे जल में, अभी सरयू के जल में प्रहलाद, बाणासुर ये सभी स्नान करेंगे, परंतु मेरी इच्छा है कि मेरे जल में सर्वप्रथम आप नारायण स्वयं हरि और शंकर भगवान हर के रूप में स्नान करें। तो भगवान ने वर दे दिया और उन्होंने सर्वप्रथम माँ सरयू के जल में स्नान किया, भगवान शंकर और भगवान नारायण ने। और भगवान शंकर को बहुत आनंद आया और वो एक दूसरे पर जल छिड़कने लगे, भगवान नारायण शिव के ऊपर और शिव भगवान नारायण के ऊपर जल डाल करके जल क्रीड़ा, जल की हटखेलियाँ करने लगे। शिव महापुराण, विष्णु पुराण और स्कंद पुराण वर्णन करती है। सरयू चरित्र के व्याख्यान का संपूर्ण वृतांत प्राप्त होता है कि भगवान शंकर और भगवान नारायण जो हरिहर मिलन हुआ तो एक दूसरे
को जब जल क्रीड़ा करते हैं तो उस स्थान पर भगवान शंकर प्रसन्न होकर के भगवान नारायण को सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। सुदर्शन चक्र प्राप्त करने का भगवान नारायण की 3 कथाएं आती हैं कि भगवान ने उनकी आराधना करी थी एक बार, और एक कमल पुष्प के रूप में अपना नेत्र कमल निकाला था, तब सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, और यह क्रीड़ा करते हुए एक और कथा थी। परंतु यदि हम कथाओं का विवरण स्मरण करेंगे तो सरयू जल की और गंगा यमुना जल की महत्वता को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम इस पर ध्यान देते हैं। तो अयोध्या से लेकर के सरयू नदी के किनारे जो हैं भगवान शंकर के कई मंदिर आपको प्राप्त होते हैं। तो हरिहर क्षेत्र का वर्णन हमारे स्कंद पुराण में आता है, वर्णन मिलता है हरिहर क्षेत्र का। हरिहर क्षेत्र उसे कहते हैं जो छपरा जिला जो है, छपरा जिला सोनपुरा से लेकर के सरयू नदी तट से लेकर के बहते हुए वह नारायणी क्षेत्र का, नारायणी नदी किसे कहते हैं, गंडकी नदी जो कि नेपाल में है, तो वहाँ तक का अर्थात सोनपुरा छपरा से लेकर के सरयू नदी के किनारे किनारे का जो तट जाता है और गंडकी नदी तक का जो क्षेत्र होता है वह हरिहर क्षेत्र कहलाता है। तो यदि आपका कभी संयोग प्राप्त होता है कि आप सरयू नदी अयोध्या तट पर जाते हैं स्नान के लिए और भगवान राम के दर्शन के साथ साथ आप सरयू नदी का जल लाते हैं, स्नान करते हैं, तो इस पवित्र जल को यदि भगवान शंकर को उसी स्थान पर यदि कहीं शिवलिंग प्राप्त हो जाता है, तो यदि आप सरयू का जल समर्पित कर देते हैं तो भगवान शंकर आपको मनोवांछित फल प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान शंकर ने सरयू माँ को आशीर्वाद भी दिया है, भगवान राम की कृपा तो है ही। तो प्रत्येक महीने में शिवरात्रि आती है, त्रयोदशी तिथि पड़ती है, पूर्णिमा पड़ती है, प्रदोष, एकादशी, तो यह कुछ विशेष तिथियां होती हैं माह में पड़ने वाली। तो इन विशेष तिथियों पर यदि आपके पास सरयू माँ का जल रखा है तो आप प्रयास किया करिए कि भगवान शंकर के शिवालय पे जाकर के शिवलिंग पर सरयू नदी का जल समर्पित किया करिए, जिससे भगवान यदि आपकी कोई मनोवांछित इच्छा होती है, कामना होती है, तो उसे पूर्ण करते हैं और आपको यश, कीर्ति, वैभव की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति का प्रवेश होता है। इतना महत्व होता है सरयू नदी का पवित्र जल शिवलिंग पर समर्पित करने से। तो ध्यान रखिएगा, एकादशी, प्रदोष, पूर्णिमा या फिर आप पूर्णिमा तिथि के बाद अमावस्या तिथि पर भी सरयू नदी का जल समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप सरयू नदी का जल समर्पित करते हैं तो आपकी मनवांछित कामना तो भगवान शंकर पूर्ण ही करते हैं। साथ में पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि शंकर भगवान पर दोनों हाथ में कलश रखकर जल चढ़ाने से सीधे हाथ में आपको यमुना का जल लेना है और उल्टे हाथ में गंगा का जल रख करके यदि आप जल समर्पित करते हैं तो आपका कल्याण होता है और उनकी विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। तो महीने की शिवरात्रि पर आपको एक उपाय कर लेना चाहिए। एकादशी पर तो आप सरयू नदी का जल समर्पित करिएगा, परंतु यह कई तिथियों पर जल समर्पित करने का उपाय हम यहाँ जान रहे हैं। तो महीने की शिवरात्रि पर दोनों गंगा और यमुना का जल शिवलिंग पर आपको समर्पित करना चाहिए। क्या करेंगे, सीधे हाथ में आपको यमुना का जल और उल्टे हाथ में आप को गंगा का जल रख करके महीने की शिवरात्रि पर दोनों नदियों का पवित्र जल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं। तो आप जिस कामना से उस जल को समर्पित करते हैं तो 3 महीने में ही सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कि मानसी गंगा में चकलेश्वर महादेव पर मथुरा से यमुना का जल ले जाकर कांवड़ की तरह समर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, तो भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। देखिए वहाँ पर भी हरिहर मिलन का संयोग है, मानसी गंगा है, चकलेश्वर महादेव है और हमारे भगवान कृष्ण का अवतार भी हुआ है, तो उस तरह से हरिहर की कृपा प्राप्त होती है। तो कभी भी आप मानसी गंगा मथुरा में जाइएगा तो मानसी गंगा का जल ले जा करके चकलेश्वर महादेव को अवश्य समर्पित करें। और महीने की शिवरात्रि पर गंगा और यमुना का जल आपको किस प्रकार समर्पित करना है जान लिया। एकादशी, पूर्णिमा, शिवरात्रि, प्रदोष, पूर्णिमा, त्रयोदशी पर आपको सरयू नदी का जल अवश्य ही शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए, जिससे भगवान शंकर आपकी मनोवांछित कामना, जिस भी कामना से आपकी कोई भी कामना हो सकती है, उस कामना को करके आप सरयू नदी का जल यदि आपके पास है तो समर्पित करिए, या फिर गंगा यमुना का जल है तो आपको जो विधान नियम बताया है उस नियम से आप समर्पित करिएगा। कभी संयोग प्राप्त हो मानसी गंगा चकलेश्वर महादेव के दर्शन करने जाएं तो यमुना का जल आपको कैसे समर्पित करना है यह भी आपको बताया। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही उपाय और आपकी तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नए उपाय के साथ।
तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।